Hello everyone, welcome to Career Information CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में जो वैकेंसीज निकली थी टेक्निकल ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2020 उसका जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स है उनके लिए ये वीडियो है। इसमें आपको ट्रेड टेस्ट का मैं सिलेबस कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद में रिटर्न टेस्ट का तो मेरे ख्याल से एग्जाम पैटर्न भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, तो वो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो तक। ओके, तो इसके जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है उसकी तो लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी उन्होंने। उसके नीचे ही आपको यहाँ पे उन्होंने ट्रेड टेस्ट का दिया है। जो लोग क्वालिफाई हुए, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप रिटर्न एग्जाम दे पाओगे। तो ट्रेड टेस्ट देने के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि अगर हम उनके एडवर्टाइजमेंट की ओर चलते हैं तो आपको ध्यान देना है उनका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसकी तरफ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इसका जो ट्रेड टेस्ट है वो इन्होंने दो इसमें डिवाइड किया है। एक तो आपका सिलेबस जो एआईसीटी के थ्रू आपके इंजीनियरिंग ट्रेड का है, उसके बाद में आपका डिजायरेबल एरिया। ओके, अगर उन्होंने मेंशन किया है तो अभी आपको क्या करना है, इसमें 50 मार्क्स है, इसमें 50 मार्क्स है, बराबर। इसमें कैसे आएंगे आपको, इसमें आएंगे आपको 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मतलब आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा 1 आवर के लिए। ये क्वेश्चन जो है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। ओके, थेरी बेस्ड नहीं होंगे ज्यादा। तो अभी आपको पढ़ना कैसा है। सबसे पहली बात तो आपका जो भी ट्रेड है, ट्रेड मतलब डिसिप्लिन है, माइनिंग या फिर आपका मेटलर्जिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपका, अगर कुछ भूल गया होगा तो वो भी आप समझ लो। तो जो भी आपके ट्रेड है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आपका जो सिलेबस है जहाँ से आप पढ़े हो, इंजीनियरिंग किया है आपने, अभी मेरे ख्याल से आपने 4 साल तक अगर इंजीनियरिंग किया तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल का भी बताता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल का अगर है तो मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, ये सारी चीज़ें उनके सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उसमें ऐड किया है। तो आपको जो भी आपका मेन सिलेबस है जिसके हिसाब से आपका इंजीनियरिंग हुआ है, या फिर गेट का भी आप थोड़ा बहुत ओवरलुक कर लोगे तो आपको मेन सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे। वैसे ही सिविल का, वैसे ही आपका वैसे आपका माइनिंग का, वैसे ही आपके बाकी सारे ब्रांचेस का है। ओके, तो आपको वो सारा मेन कंटेंट जो है, वो मेन सिलेबस है, मेन मेन सब्जेक्ट का, वो आपको पढ़ना है। ओके, वो आपको पढ़ना है। ओके, अभी रही बात यहाँ पे उन्होंने और एक चीज मेंशन कर दी है, उससे आपका ज्यादा मतलब वो बोल सकते हैं कि वास्ट हो चुका है सिलेबस। वो है आपका सिलेबस ऑफ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी फॉर साइंस ट्रेड। अभी साइंस ट्रेड में मोस्टली आपका आता है पीसीएम। तो पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी उनका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है वो सिलेबस आप ओवरलुक कर सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसमें मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। उसका रीज़न ये है कि आपको पूछने वाले 3 क्वेश्चन है इसमें से, पार्ट ए में से। तो ऑलरेडी आपका इंजीनियरिंग ट्रेड का आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत ही पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको सिलेबस यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसकी लिंक दे दी है आपको। अभी इसमें ना जो फिजिक्स का सिलेबस है उनका, उसमें ना उन्होंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स दे दिया है, तो आपको मैथमेटिक्स अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी चीज़ें, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, वेक्टर डिफरेंशियल, वेक्टर इंटीग्रेशन, तो मिक्स ही है। उसके बाद मैकेनिक्स है, उसके बाद में थोड़ा बहुत, उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है यस मैथमेटिकल फिजिक्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद में है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये। उसके बाद में वेव्स एंड ऑप्टिक्स। उसके बाद में मैथमेटिकल फिजिक्स जो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी आप इसमें मैथमेटिक्स ऑलरेडी आप इसमें पढ़ ही रहे हो। उसके बाद में एनालॉग सिस्टम्स। उसके बाद में मैथमेटिक्स में जो आता है फोरियर, लैपलास, कॉम्प्लेक्स, वो भी इसी में ही दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है ये जो फिजिक्स का सिलेबस है इसमें से कुछ पार्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सारा पढ़ना है, लेकिन इसमें से आप जो जो मेन चीज़ें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि लॉज होते हैं कुछ, क्वांटम मैकेनिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो आप इसमें से कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मैक्सिमम आपका जो, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस है ना फिजिक्स का, ये पूरा उनका मतलब पूरा कोर्स है।
ओके, तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत शॉर्ट में सिलेबस दिया है। तो इसमें से मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हो, इसमें से आप थोड़ा बहुत फिजिक्स का जो भी मेन मेन कंटेंट है वो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको मैं भी अगर प्रिपेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं भी अगर ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता, तो मैं मेरा जो इंजीनियरिंग ट्रेड का सिलेबस है वही पूरा पढ़ता हूँ, ठीक है, ताकि आपको उतने मार्क्स यहाँ पे मिल जाए और एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए। ओके, बाद में क्योंकि ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें से। ओके, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, आपको पढ़ना है सिलेबस आपका पर्टिकुलर ट्रेड का। उसके बाद में आपका जिसमें ज़्यादा स्कोर हो सकता है ना ट्रेड मार्क्स में, ट्रेड टेस्ट में सॉरी, ओके, वो है आपका डिजायरेबल एरिया। क्योंकि हर इसका डिजायरेबल एरिया मतलब क्या है, आप जाके नोट डाउन कर लो नोटिफिकेशन में से आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। वो जो आप नोट डाउन करोगे ना, अभी माइनिंग के लिए आपको ये सब पढ़ना है। अगर ये सब आप पढ़ लोगे तो आपको ये पूरा आप कर पाओगे, ये पूरा आप कर पाओगे, मतलब आपका लगभग 50 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अगर इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा है, तो इसमें अगर आपका एक आध क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप इसमें से पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि क्योंकि इसका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, वही चीज़ केमिकल कंप्यूटर के लिए भी, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिविल एनवायरमेंटल मेटलर्जिकल, ओके, उनके लिए भी। तो आप उसके हिसाब से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप अभी से लिख लो, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है फॉर द पार्ट बी। और सबके लिए डिजायरेबल एरिया दिया ही है, ओके, तो आपको पढ़ना है उसके लिए, तो ताकि आपको क्या मिलेंगे वहां पे 50 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो अगेन ओवरव्यू में आपको अगर बताऊंगा ट्रेड टेस्ट का, तो आपको फोकस मैक्सिमम करना है आपके डिजायरेबल एरिया पे, क्योंकि आपको जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेकंड इसमें से, तो वो आपको आने ही चाहिए। उसमें से ही आपका थोड़ा ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट लिस्टिंग आप हो जाओ। ओके, उसके बाद में जो आपका सिलेबस है AICTE के हिसाब से, आपका जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है जो आप पढ़े हो 4 साल, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। गेट के लिए भी पढ़ते हैं बच्चे, तो वो भी पढ़ा तो भी चलेगा। तो उसमें से भी आपका अगर एक दो तीन में से दो भी क्वेश्चंस इसमें पार्ट ए में अटेम्प्ट हो गए तो भी आपका चलेगा। बाकी आपने अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का साइंस स्टेट का सिलेबस उतना नहीं ओवरलुक किया तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जितना कम पढ़ो और स्पेसिफिक पढ़ो तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये था ट्रेड टेस्ट के लिए। बाकी रिटर्न टेस्ट जो भी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए, उनके लिए तो सिंपल पैटर्न है, आपका पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 होगा। पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट। उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, एप्टी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क के लिए, कोई निगेटिव मार्क नहीं, पूरा अटेम्प्ट करने का। उसके बाद में एक और का रह गए। पेपर 2 जो है आपका 30 मिनट्स का है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, 1 निगेटिव मार्क है, मतलब +3 - 1। पेपर 3 जो है वो 90 मिनट्स, आपका कंसर्न सब्जेक्ट, अगेन आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये सिलेबस फॉर द AICTE इंजीनियरिंग ट्रेड, वही सिलेबस आपका कंसर्न सब्जेक्ट्स कर में आ जाएगा। तो 100 क्वेश्चन इंटू 3 - 1, 300 मार्क्स, तो ऐसा टोटल आपका ये 150, ये 250, और आपका लगभग हो जाएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका 550 मार्क्स का टोटल आपका पेपर हो जाएगा फाइनल, और इसमें से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि BE BTech लेवल। ओके, तो इसके हिसाब से आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो ट्रेड टेस्ट का मेरे ख्याल से अभी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी है। अभी ट्रेड टेस्ट आप सिलेबस ऑफ विनोबा भाव में जाओगे, साइंस ट्रेड में तो केमिस्ट्री भी आता है। लेकिन देखो, ज़्यादा आप ये करने से कोई मतलब नहीं है, तो जो है वो अच्छे से पढ़ो। ओके, तो यस, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर द ट्रेड टेस्ट। ओके, और मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। ओके, तो यस, बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको गवर्नमेंट प्राइवेट नोटिफिकेशंस आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे पोस्ट अभी आ चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के भी या गवर्नमेंट के भी, तो आप जाके चेक करो। और बाकी जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे उसका इंटीमेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस।